लंकापति रावण तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए भ्रमण कर रहा था और ऐसे भ्रमण करते करते वह सुतल लोक पहुंचा, जहां भगवान विष्णु के महाभक्त प्रहलाद जी के पौत्र राजा बलि निवास करते थे। दानवीर राजा बलि वही व्यक्ति थे जिनके उद्धार हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने एक पग में समस्त आकाश और भूमंडल को नापा था और दूसरे पग में समस्त भूमि को नापा था। जब तीसरे पग रखने की बारी आई तो राजा बलि के पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, जिसके उपरांत उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उनके तीसरे पग को वे उनके मस्तिष्क पर रख दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उनके तीसरे पग को राजा बलि के मस्तिष्क पर रखकर उन्हें सुतल लोक भेज दिया। और इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह आशीर्वाद दिया था कि अगले मनवंतर में राजा बलि देवराज इंद्र बनकर स्वर्गलोक पर राज करेंगे और तब तक भगवान विष्णु उनके वामन रूप में राजा बलि के महल की रक्षा करेंगे। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने राजा बलि से यह प्रस्ताव किया कि वह भगवान विष्णु को परास्त करके उनके बंधन से उसे मुक्त करेगा। इस प्रस्ताव को सुनकर राजा बलि हंसने लगे और उन्होंने रावण से कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को परास्त करेंगे, उससे पहले अगर आप में इतना ही बल और साहस है तो वहां पर रखे हुए उस कुंडल को जरा उठाकर दिखा दीजिए। इसके तुरंत बाद अहंकार में डूबे रावण ने उस कुंडल को उठाने की कोशिश की, किंतु वह उस कुंडल को हिला भी नहीं पाया। तब उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस कुंडल को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह कुंडल हिला भी नहीं। इसके बाद रावण ने अपनी हार मान ली और तब राजा बलि ने कहा कि यह कुंडल जो आपने अभी उठाने की कोशिश की वह मेरे परदादा हिरण्यकशिपु की है। और अब आप जरा सोचिए कि आप मेरे परदादा के कुंडल को उठाकर नहीं दिखा पाए और आप मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे परदादा को परास्त करके उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु को परास्त कर देंगे।